हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र माथुर और आप देख रहे हैं मोदक एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बॉलीवुड तलब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसको जिंदगी ने तो हराने की ठान रखी थी, मगर उसकी जिद थी जीतने की। अपने पिता के फ्लॉप फिल्मी कैरियर और अपने 10 साल के डगमगाते फिल्मी कैरियर के बावजूद भी उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था। जी हाँ, सलमान खान भी उनकी एक्टिंग के तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि तमिल इंडस्ट्रीज के वो आमिर खान है तो यह कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपरिचित और आई जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले वर्सेटाइल एक्टर चियान विक्रम की। अप्रैल 1966 को एक्टर जॉन विक्टर, जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विनोद राज के नाम से जाने जाते थे, और उनकी पत्नी राजेश्वरी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया केनेडी जॉन विक्टर। केनेडी ने अपने पिता को बचपन से ही एक्टिंग करते देखा और उन्होंने मन बना लिया कि वह बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे, एक हीरो बनेंगे। जब वह स्कूल में पढ़ा करते थे तो प्लेज में हिस्सा लिया करते और तारीफें बटोरते। इसके अलावा वह सारे काम किया करते जो एक हीरो करता है। वह डांस भी करा करते, वह फाइट भी करा करते, वह स्विमिंग भी करा करते, और इसके अलावा वह अपने स्कूल में हीरो की एक्टिंग भी करके दिखाया करते थे। इनफैक्ट वो तो स्कूल के दिनों में अपने आप को हीरो ही समझा करते थे। स्कूलिंग खत्म होते ही केनेडी ने अपने पिता से कहा कि वह अब पढ़ना नहीं चाहते, वह अब एक्टिंग करना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं। ऐसे में उनके पिता, जो तमिल इंडस्ट्रीज में विनोद राज के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने करीबन 10 फिल्में की और उनसे कोई उन्हें खास पहचान भी नहीं मिली। उनके जीवन की मात्र एक ही फिल्म ऐसी थी जो अल्लू अर्जुन के साथ की थी, जो उन्हें पहचान दिला पाई थी। इसके अलावा उन्हें कोई भी फिल्म उन्हें एक अच्छी खासी पहचान नहीं दिला पाई थी। उनका कैरियर फ्लॉप रहा था। हालांकि विनोद राज ने घर से भागकर, सब लोगों से विरोध कर फिल्मी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाया था। अपने जीवन के एक्सपीरियंस को देखते हुए विनोद राज ने केनेडी से कहा कि तुम कोई एक्टिंग फैक्टिंग नहीं करोगे, पहले अपनी कॉलेज पूरा करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद जो करना है करना। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह चेन्नई चले गए और वहां के लॉयला कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगे। पढ़ाई करते करते वह कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए और अन्य कॉलेज में जाकर प्लेज करने लगे। इसी दौरान उन्होंने थिएटर फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने तारीफों के साथ साथ अवार्ड भी जीते। इसी दौरान उन्होंने आईआईटी मद्रास में एक शो किया जिसका नाम था ब्लैक कॉमेडी। इस शो में उन्होंने जो एक्टिंग करके दिखाई उसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ऑडिशन भी मिला, साथ ही साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। अब उन्हें अपनी मंजिल पास नजर आने लगी थी। सपने ऐसे लग रहा था जैसे साकार होने ही वाले हैं। अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद केनेडी ने अपने दोस्तों को पार्टी दी। पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे कि तभी एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनके दाहिने पैर के घुटने के नीचे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इनका पैर काट देते हैं जिससे कि इनके शरीर में जहर न फैले। लेकिन उनकी मां राजेश्वरी यह जानती थी कि उनके सपने बड़े हैं, वो अगर ऐसा करा देती हैं तो इसके बाद वो वैसे ही अपने बिना सपने के जी नहीं पाएंगे, और उन्होंने पैर कटाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परीक्षा थी केनेडी की। केनेडी के जज्बे को देखते हुए उनकी मां ने उनका साथ देना, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर देने की हिम्मत जुटाई। इसके बाद शुरू हुआ वो सफर जो बहुत ही दुखदाई था। केनेडी का लगातार इलाज चला। 3 साल तक केनेडी का लगातार इलाज चलता रहा। वह बैसाखी के बल पर चलने की कोशिश करते, तब भी नहीं चल पाते थे। एक पैर ही उनका था जो काम करता था। इस दौरान उनकी 23 सर्जरी हुई। 23 सर्जरी होने के बाद वह कहीं खड़े होने के लायक हो पाए थे। ऐसा भी समय आया बीच में जब उन्होंने सोचा कि हीरो नहीं बन पाएंगे तो क्या हुआ, या ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत बांधी और अपने हौसले को कायम रखते हुए, अपने पैरों पर फिर से खड़े होने का जज्बा रखते हुए
अपने इलाज को जारी रखा और वो कर दिखाया जो वो चाहते थे। अब वह बिल्कुल परफेक्ट हो चुके थे। अब कैनेडी अपने सपने की ओर बढ़ चले थे और वह कैनेडी नाम के साथ इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदला और अपना नाम रखा विक्रम। इस विक्रम नाम के साथ वह इंडस्ट्री में गए, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कुछ एड्स किए, इसके बाद उन्हें एक सीरियल मिला जिसका नाम था गरुड़ तू दुम्बा। इसके बाद समय आया 1990 का। इस दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था इन कद्दल कन्नई। यह एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म थी, छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन फिल्म खिड़की तक जाते जाते बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कम बजट होने के बावजूद भी फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसके बाद एक और फिल्म इन्होंने की जिसका नाम था थन्नू विट्टल इन्नई। यह फिल्म लव स्टोरी बेस्ड थी, साथ ही रोमांस से भरपूर थी। इसके साथ ही एक और फिल्म थी जिसका नाम था मीरा। यह फिल्म भी रोमांस से भरपूर थी, लेकिन दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की तक जाते जाते बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। इसके बाद विक्रम को तमिल इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उन्हें मलयालम और तेलुगु इंडस्ट्री से कुछ ऑफर आए थे और उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और वह तेलुगु फिल्मों की ओर चले गए। इस दौरान उन्होंने फिल्म की ध्रुवम, जो 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ममूटी थे, सुरेश, गोपी और जयराम थे। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। हालांकि विक्रम इसमें साइड रोल में थे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत श्रेय तो उन्हें भी मिला था, जिसके चलते तेलुगु में और भी फिल्में उन्हें मिली। इसके बाद उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था माफिया। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड बेस्ड थी। इस फिल्म में उन्हें एक रोल ऑफर हुआ था, जिस रोल की थोड़ी बहुत तारीफ भी हुई थी। यह फिल्म भी कॉमर्शियली हिट रही। इसके बाद एक फिल्म आई सैन्यम, जिसमें ममूटी थे। विक्रम ने कुछ लीड एक्टर की फिल्में भी की जो बुरी तरह से फ्लॉप गईं। ये 3 फिल्में थी लगातार जो लगातार फ्लॉप गई थी। इसके बाद विक्रम को तेलुगु इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री में भी बुरी तरह से हताशा मिलने लगी थी। इसके बाद आलम यह आया कि यहाँ पर भी काम मिलना उन्हें बंद हो गया। अब उन्होंने अपने जेब खर्च चलाने के लिए डबिंग आर्टिस्ट का काम करना भी शुरू कर दिया था। यह वही दौर था जब प्रभुदेवा की फिल्म मुकाबला आ रही थी। इस फिल्म में उन्होंने डबिंग की। यह फिल्म वही थी जिसका गाना मुकाबला मुकाबला और उर्वशी बहुत ज्यादा बड़े तौर पर फेमस हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में करवटें लेते हुए लगभग विक्रम को 10 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जो वो चाहते थे। उनकी पहचान एक फ्लॉप हीरो के रूप में थी। कोई भी उन्हें अपनी फिल्मों में एज ए लीड रोल नहीं लेना चाहता था। उन्हें बहुत छोटे रोल मिल रहे थे। हालांकि उनके बाद में जो एक्टर आए थे उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी और वह लीड रोल में काम भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो फिल्म अभी तक हाथ नहीं लगी थी जो उनके हेटर्स को उनके फैन में बदल दे। वह फिल्म जो उनकी एक्टिंग के कीड़ों को उनसे बाहर निकाल कर लाए। लेकिन यह समय भी आया और यह समय था 1999। जी हाँ, उन्हें एक फिल्म मिली सेतु। हालांकि यह फिल्म उन्हें 1997 में ही मिल चुकी थी। इस फिल्म के पीछे भी एक कहानी है। असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एक फिल्म बना रहे थे सेतु, जिसकी स्टोरी बहुत ही डार्क बेस थी। यह फिल्म लेकर वे बड़े बड़े एक्टर के पास गए, लेकिन कोई भी एक्टर ऐसी फिल्म को नहीं करना चाहता था जिसमें हीरो इंटरवल से पहले तक तो हीरो है, लेकिन इंटरवल के बाद वह एक पागल से भी ज्यादा बुरी हालत में दिखाया गया है। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर की कुछ शर्तें भी थी जो हीरो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में वह पहुंचे विक्रम के पास। विक्रम तो मानो तमिल फिल्म की किसी आने का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही स्टोरी देखी, उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म के इंटरवल से पहले का सीन पूरे कर लिए गए, पूरी स्टोरी पूरी कर ली गई, लेकिन फिल्म में जो एक्सीडेंट के बाद का हिस्सा था वो शूट किया जा रहा था। तभी तमिल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हो गई। यह स्ट्राइक लगभग 3 महीने चली। स्ट्राइक तो 3 महीने चली, लेकिन इस फिल्म को वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि फिर बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद फिल्म लगभग 2 साल तक रुकी रही, लेकिन विक्रम को इस बीच बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर की शर्त थी कि जब वह इस फिल्म में काम करेंगे तो कोई दूसरी फिल्म नहीं कर सकते, जिसके चलते वह कोई दूसरी फिल्म भी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपना वेट कम किया था और उन्होंने ऐसा वेशभूषा बना रखा था जैसे मानो वह वास्तव में ही बीमार हों।
हालांकि कुछ समय बाद, लगभग 2.5 साल के करीब होने के बाद, यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई, लेकिन रिलीज से पहले भी इस फिल्म को किसी ने नहीं खरीदा। हालांकि इस फिल्म को जब दिखाया गया तो बहुतों ने तारीफ की, एक्टिंग की भी तारीफ की, फिल्म की कहानी की भी तारीफ की, डायरेक्शन पोर्शन की भी तारीफ की गई, लेकिन फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक हीरो का उस समय इस तरह से लास्ट में जाकर इस तरह की हालत हो जाना किसी को हजम नहीं हो रहा था। कुल मिला के प्रोड्यूसर ने अपने तरफ से फिल्म को रिलीज किया, लेकिन कोई भी सिनेमा घरों में इस फिल्म को दिखाना नहीं चाहता था। कह दे के कुछ करके सिनेमा घर में चलवाया गया। एक शो मिला ओनली दोपहर का। इस शो में विक्रम चांद खुद अपनी फिल्म को देखने गए। हॉल में ऑडियंस को ना देखकर वह रो पड़े। अपनी फिल्म का इतना बुरा हाल देखकर वह बुरी तरह से फबक फबक कर रो पड़े कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज उनकी फिल्म की यह हाल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म से उम्मीद तोड़ दी, लेकिन फिल्म धीरे धीरे चलने लगी। फिल्म दो तरह से हिट होती है, एक तो प्रमोशन करके, लेकिन इस फिल्म का बजट इतना नहीं हो पाया था, ना ही किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे लगाए थे। इस चक्कर में इस फिल्म का बजट ना होने के चलते इसे प्रमोशन मिल नहीं पाया था। और दूसरी फिल्म हिट होती है बाद में, जब ऑडियंस उस फिल्म की तारीफ करती है लोगों के एक दूसरे के मुंह से कहने पर। और यही हुआ, जिन्होंने इस फिल्म को देखा उसने तारीफ की और सिर्फ तारीफ। इसके बाद फिल्म के शो बढ़ा दिए गए। धीरे धीरे फिल्म जो है सारी चेन्नई में छा गई, सारे सिनेमा घरों में छा गई, और फिल्म का इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला के विक्रम की तारीफ की गई, उतनी ही डायरेक्टर की भी इस फिल्म में जमकर तारीफ हुई। इसके बाद इस फिल्म का रीमेक भी बना, जो 2003 में सलमान खान ने बनाया था। फिल्म का नाम था तेरे नाम, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी सलमान खान ने भी इस फिल्म को देखने के बाद विक्रम चांद से कहा था कि तुमने जो एक्टिंग की है वैसी तो मैं भी नहीं कर पाया। इस फिल्म के लिए विक्रम चांद को तमिल फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद विक्रम की तो मानो गाड़ी निकल पड़ी हो और उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। अब वह तमिल इंडस्ट्री में स्टेब्लिश होने लगे थे, वह लीड रोल के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद विक्रम ने इस फिल्म में जो रोल किया था, जिसका नाम चियान था, अपने नाम के आगे चियान विक्रम लगा लिया। 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जिसे उन्होंने पूरे बॉलीवुड में तो पहचान दिलाई, साथ ही साथ पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। फिल्म का नाम था अनियन, जिसे हम और आप अपरिचित के नाम से जानते हैं। इस फिल्म में तो उन्होंने जो एक्टिंग की, उसके बाद सभी उनके एक्टिंग के कायल हो गए। एक ही फिल्म में 3 तरह के रोल कर उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इसके बाद उनकी एक पहचान बन गई कि वह डिफरेंट तरह के रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह की एक और डिफरेंट फिल्म आई 2015 में, जिसका नाम था आई। उन्होंने इसमें शुरुआती फिल्म में एक जिम ट्रेनर का किरदार निभाया था, जिसमें वह एक जिम भी चलाता है और इसके साथ साथ वह टाइटल भी हासिल करना चाहता है। इसके बाद मॉडल भी बनता है, एज ए मॉडल भी काम करता है, और कुछ लोगों की गलत नियत के चलते उसे जलाकर मार दिया जाता है। और फिल्म के अंत में उन्होंने जो रोल किया था उसका नाम था कुबड़े का रोल। एक ऐसा व्यक्ति जिसका धड़ पूरी तरह से जल चुका था और उसका झुका हुआ शरीर, अगर आप इस फिल्म में उन्हें देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वजन 50 किलो कर दिया था। डॉक्टर ने भी उन्हें इससे कम वजन करने पर उनकी जान को खतरा बताया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने के लिए अपना वजन इतना कम कर लिया। ये फिल्म कॉमर्शियली इतनी हिट नहीं रही, लेकिन उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की गई। चियान विक्रम की धमक बॉलीवुड फिल्मों तक भी पहुंची, उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल चियान विक्रम मणिरत्नम के साथ हमेशा से काम करना चाहते थे, लेकिन डेट्स न मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह मणिरत्नम के साथ काम करने को तैयार हो पाए और डेट्स भी मिल गई। ये फिल्म थी रावणम। यह फिल्म बना रहे थे मणिरत्नम, और इस फिल्म में उन्होंने एक आदिवासी का किरदार निभाया था। फिल्म की एक्ट्रेस थी ऐश्वर्या राय। इसी फिल्म का हिंदी वर्जन भी बनाया जा रहा था, जिसकी सेम कास्ट थी, और आदिवासी का किरदार निभा रहे थे अभिषेक बच्चन। तो वहीं विक्रम चियान इसमें जो है एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे थे, जो ऐश्वर्या राय का पति है। दोनों ही फिल्मों की कहानी सेम थी, लेकिन विक्रम चियान को दोनों ही फिल्मों में डिफरेंट रोल निभाने को मिल रहे थे। इसके लिए वह परेशान भी थे, लेकिन उन्हें समझने में और रोल में ढलने में
मात्र 45 मिनट का समय लगा और वह दोनों ही रोल को बेहतरीन तरीके से निभा पाए। इससे मणिरत्नम भी उनके एक्टिंग के फैन हो गए। इसके बाद दोनों ही फिल्में रिलीज हुई। तमिल वर्जन हिट रहा तो वहीं हिंदी वर्जन एवरेज रहा। आने वाले समय में भी मणिरत्नम के साथ विक्रांत विक्रम काम कर रहे हैं और आने वाली उनकी फिल्म है पुन्नई सेल्वान। विक्रम चांद ने अपने जीवन में केवल 60 फिल्में की हैं और उन फिल्मों में उन्होंने डिफरेंट बेहतरीन रोल किए हैं। सिनेमा को उन्होंने एक नया रुख दिया, एक नई पहचान दी। आपको चांद विक्रम की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपको उनकी कौन सी फिल्म बेहतरीन लगती है ये भी हमें कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के फिल्मी एक्टर्स या एक्ट्रेस की कहानी लेकर आते रहते हैं। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में रुझान है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आने वाले समय में फिर किसी हीरो या हीरोइन की कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।